जी मेरी आवाज क्लियर है? एक बारी बता देंगे तो मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं, मैं बातचीत शुरू करूं। जी क्लियर आवाज आपकी। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं प्रेजेंटेशन। आप सबको नमस्कार। सबसे पहले सभी को तो आप सबकी एलडीपीज बड़ी फंटास्टिक जा रही हैं, तो मैं सीधा पॉइंट के ऊपर आता हूं ताकि आप लोग अपने आगे का बचा हुआ सेशन आप कंप्लीट कर सकें। सो यहाँ पर आज 3 एलडीपीज अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मुझे पता है, एक बलिंदर जी की, एक हरिओम सैनी जी की और एक शैली जी की। तो 3 एलडीपीज के अंदर आज ये लाइव मेरा सेशन चल रहा है। सो डियर फ्रेंड्स, बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि हमने पूरा प्रोजेक्ट को दोबारा से एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद कुछ चीजों को निकाला कि हाँ क्या क्या और होना चाहिए। जैसे कि हम मार्केट के अंदर बात करते हैं तो हमने 2-3 चीजों को खूब ज्यादा एनालाइज किया कि हमारी कमियां कहां पर है, ताकि हम अपनी कमियों के ऊपर काम करें और अपनी कमियों को काम करके फिनिश करके अपनी अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में कन्वर्ट करें। तो 2 मुद्दे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन मुद्दों के ऊपर हमें काम करना चाहिए। अगर हमें अपनी कमजोरी पता चल जाए तो हमें तुरंत उसके ऊपर एक रैपिड एक्शन लेके अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि सभी आने वाली फ्यूचर की समस्याएं भी खत्म हो जाएं। सो डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो 2 चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहली चीज है कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक चीज को एनालाइज किया कि अगर कोई भी जितने भी हमारे सीनियर या जूनियर्स हैं, वो सभी क्या करते हैं, जब भी उनको कोई पे आउट आता है तो पे आउट आने के बाद उस पे आउट का जो वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंटरनल वॉलेट से ही करते हैं। जबकि अगर हम क्रिप्टो की एक्चुअल मार्केट को स्टडी करें, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई करेंसी परचेज की, चाहे चेन लिंक परचेज किया, चाहे लूना कॉइन परचेज किया या इथेरियम पर्पस अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इन्वेस्ट किया, तो उसको इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो उसको जब सेल करते हैं, परचेज करने के बाद वो परचेज भी एक्सचेंज से करते हैं और सेल भी एक्सचेंज में करते हैं। लेकिन हमारे यहां पर क्या है कि यहां पर परचेज भी पर्सन टू पर्सन हो रहा है और सेल भी पर्सन टू पर्सन हो रहा है, जबकि परचेज भी बाय एक्सचेंज होना चाहिए और सेल भी बाय एक्सचेंज होना चाहिए। तो यहां पर एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा जो रोल होना चाहिए, वो रोल हमारे प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं छूट रहा है, यानी कि हमारी कोई ना कोई वजह है। जैसे हमने वजह फाइंड आउट की तो हमें पता चला, कुछ लोग कहते हैं कि सर कि अगर हमने कैश दिया हमें कैश ही दो, तो उनके बिहाफ के ऊपर जो उनके सीनियर्स हैं या जिन्होंने उनको लॉगिन किया या जिन्होंने उनका इन्वेस्टमेंट करवाया, वो ये सोचते हैं कि हम ही इनको कैश करवा के दें, जबकि एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। और इस मिस्टेक को, इस कमजोरी को आज ही दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हम अगर कहते रहेंगे तो एक्शन नहीं होगा, लेकिन इसके लिए हमें रैपिड एक्शन लेना पड़ेगा और एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, आज जैसे 12 तारीख का डियर फ्रेंड्स, 15 तारीख से पहले, हो सकता कल भी, कभी भी हम जो इंटरनल वॉलेट है, इंटरनल वॉलेट की जो ट्रांजैक्शंस हैं, हो सकता है आपको अपडेट किया हो, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। इंटरनल वॉलेट से सिर्फ आप एक ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, यानी कि सिर्फ आप इंटरनल को एक्सटर्नल में लेके जा पाओगे। इंटरनल से ना ही आप एक दूसरे को ट्रांसफर कर पाओगे, ना ही इंटरनल से एक दूसरे को ट्रांसफर कर पाओगे, बल्कि इंटरनल से आप किसी की स्टेकिंग भी नहीं कर पाओगे। देखो, जब हमने पूरे प्रोजेक्ट को स्टडी किया तो पाया हमारी ऑन एन एवरेज 1 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन इंटरनल होती हैं, लेकिन हम एक्सटर्नल पे जाके चेक करते हैं तो हमारी ट्रांजैक्शन 10,000 भी नहीं होती। इसका मतलब सभी लोग इंटरनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझना। जब पहले तो समस्या ये थी कि हम सिर्फ इथेरियम बेस्ड थे, इथेरियम बेस्ड होने की वजह से हमारा फीस का स्ट्रक्चर, इथेरियम की फीस ज्यादा है, लेकिन बाइनांस स्मार्ट चेन में फीस का सॉल्यूशन हुआ। बाइनांस स्मार्ट चेन में फीस मैक्सिमम 20 सेंट, 30 सेंट या 40 सेंट लग रही है ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो अगर इंटरनल ट्रांजैक्शन बंद होगी तो होगा क्या, दूसरे पैरेलल के ऊपर कि जितनी ट्रांजैक्शन इंटरनल होती थी वो सारी ट्रांजैक्शन एक्सटर्नल होगी, बाय फोर्स होगी, और चाहे मजबूरी समझ लें, क्योंकि एक्चुअल में क्रिप्टो की मार्केट ही ऐसे चलती है। हमने मार्केट को अपने अकॉर्डिंग चला रखा था, क्यों? क्योंकि हम एक्सचेंज का और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, हम इंटरनल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि ना तो ब्लॉकचेन के ऊपर आता है ना ही एक्सचेंज के साथ हमें कनेक्ट करता है। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब तक हम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत नहीं बनाएंगे, तो ताकत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे इंटरनल से आपका आपका ट्रांसफर बंद हो जाएगा, स्टेकिंग बंद हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ एक ही केवल ऑप्शन बचा कि आप उसको एक्सटर्नल में ले जाओ। एक्सटर्नल में ले जाने के बाद आप उससे, एक्सटर्नल में जब वो चला गया, फिर आप एक्सटर्नल से स्टेकिंग करो। एक्सटर्नल से स्टेकिंग ऑलरेडी स्टार्ट है, यानी कि आप बीएससी से स्टेकिंग करो, आप बीएससी से एक्सचेंज पे ले जाओ। अब फॉर एग्जांपल आपको पे आउट आता है, तो वो पे आउट आपके इंटरनल में ही आएगा। आपकी चॉइस होगी, आप सिर्फ एक ही चॉइस है, उसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको इंटरनल से एक्सटर्नल में लेके आना ही पड़ेगा, तभी आप उसका
कोई इस्तेमाल कर पाओगे, अगर इंटरनल में पड़ा है तो आप उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसके क्या बेनिफिट्स होंगे थोड़ा सा भाई हम समझते हैं। जैसे आप इंटरनल से एक्सटर्नल में लेके जाओगे तो फिर आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर रियल टाइम ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, और 1 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन अगर ब्लॉकचेन के ऊपर होती हैं और उसका सिर्फ 2% भी एक्सचेंज के ऊपर आ जाता है, 2% भी एक्सचेंज के ऊपर आता है, तो ये जितना भी पैनिक सेल, ये जितना भी चीखना चिल्लाना है, सब खत्म हो जाएगा अपने आप में। हमारी प्रॉब्लम ये है कि एक्सचेंज के ऊपर सिर्फ सेल करने के लिए आदमी जा रहा है, परचेज करने के लिए नहीं जा रहा है। परचेज कहां से कर रहे हैं? सभी इंटरनल, पर्सन टू पर्सन, जबकि परचेज भी एक्सचेंज से होना चाहिए। जब तक एक्सचेंज से परचेज नहीं होगा, एक्सचेंज पे सेल नहीं होगा, तब तक वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा। हमारी कमजोरी में हमने ये पाया कि हमारी एक्सचेंजेस के ऊपर वॉल्यूम कम है, तो हमारी एक्सचेंजेस पे अगर वॉल्यूम कम है तो वॉल्यूम बढ़ेगा कैसे? वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मैक्सिमम कनेक्टिविटी हमें एक्सचेंज से करने पड़ेगी। आपको एक छोटा सा काम करना है, जो भी आप एलडीपी ले रहे हो उस एलडीपी में 2 घंटे का सेशन एक ही रखना है कि सबसे पहले सबको वॉलेट बनाना सिखाएं, वॉलेट बनाने के बाद एक एक्सचेंज का वॉलेट कनेक्ट करना सिखाएं। एक्सचेंज के ऊपर आप मिनिमम 1,000 रुपए का बीएनबी परचेज करवाएं, क्योंकि फीस जितने भी डिडक्ट होगी वो बीएनबी में होगी। 1,000 रुपए का बीएनबी परचेज करवाएं, 1,000 का, 2,000 का, जिसका जितना विल है वो उतना परचेज करे। जिसका 500 रुपए का बीएनबी खरीदने का विल है वो 500 रुपए का बीएनबी खरीद ले, तो आपकी कमीशन या डिविडेंड हर महीने आएगा, तो वो सिर्फ आपको 1 या 2 बार उसकी मदद करने पड़ेगी। ये देखो, ये आपका विड्रॉल आ गया, इस बटन दबा था। हाँ जी, हाँ जी, अब मेरी आवाज क्लियर है? सही है सर, अब सही है। अरे यहाँ पे जो वो विड्रॉल इंटरनल में आता है और इंटरनल से ही हम स्टेकिंग कर लेते हैं और इंटरनल से ही हम एक दूसरे को विड्रॉल दे देते हैं। विड्रॉल लीडर अपने आप दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। विड्रॉल जो बनाने में एक छोटी सी कमजोरी पैदा कर रहा है, वो उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं बना रहा है। हमें अपने आने वाली हर 3 महीने की एलडीपी के अंदर और हर एलडीपी का एक पार्ट बनाना पड़ेगा कि सब एक्सचेंज का एक वॉलेट बनाए और एक्सचेंज के साथ कनेक्टिविटी कैसे करनी है। जिसको आईएनआर में विड्रॉल लेना है वो अपनी कनेक्टिविटी कॉइन बाजार के ऊपर बना ले, जिसको यूएसडीटी ही कलेक्ट करना है और उसको बाद में कैश करना है वो अपना प्रोबिट के ऊपर जा सकता है। होगा क्या, 1 लाख ट्रांजेक्शन रियल टाइम ट्रांजेक्शन है, 1 लाख से ज्यादा जो इंटरनल में होती है, अगर वो ट्रांजैक्शन एक्सचेंज के ऊपर ब्लॉकचेन पे लग जाएंगी होने और उसकी सिर्फ 2% ट्रांजैक्शन अगर एक्सचेंज के ऊपर आ जाती हैं तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ये सारा जो इशू है, जो हमारा सर्कल ऑफ स्टेकिंग है, अगर आप देखोगे तो सर्कल ऑफ स्टेकिंग के अंदर जो पॉइंट है वो यही पॉइंट छूट रहा है कि उसके अंदर एक्सचेंज का जो रोल है सिर्फ सेल करने के लिए किया जा रहा है। तो जब एक्सचेंज से बाय नहीं होगा, एक्सचेंज पे सिर्फ सेल होता जाएगा, तो बात कैसे बनेगी? ये हमारी कमजोरी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, अब इसको ताकत बनाना है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकत बिल्कुल झटके से बन जाएगा। 15 तारीख से पहले इंटरनल में आपको विड्रॉल जो भी आएगा आप सिर्फ उसको एक्सटर्नल में लेके जाओगे और एक मुहिम छेड़ लें, सब एक जुनून बना ले, एक मुहिम छेड़ लें अपने अंदर कि यार कुछ भी हो जाए वॉलेट के ऊपर काम कराना है। जहां पर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जहां बिजनेस प्रपोजल समझा रहे हैं, जहां हम उसको ब्लॉकचेन समझा रहे हैं, वहां पर 15 मिनट की और एक प्रेजेंटेशन समझानी है। करना क्या है सर, ये एक वॉलेट बनाओ, इस वॉलेट से अगर आपने वो जो 1 घंटा लगा के किसी को इन्वेस्टमेंट समझाया, किसी को स्टेकिंग समझाया, किसी को ब्लॉकचेन समझाया, सिर्फ 15 मिनट लगा के उसको वॉलेट भी समझाओ। और समझाओ नहीं, वॉलेट बना के एक्टिवेट करके केवाईसी करके ही वहां से उठो। देखो क्या होगा। अभी जितनी भी एलडीपीज हो रही है, मोर देन 10-20 हजार लोग इस एलडीपी के अंदर गुजरेंगे तो 10-20 हजार लोगों का वॉलेट बन जाएगा। अब वो 10-20 हजार लोग जो भी हैं, अगर सब जाके सिर्फ 2-2 4-4 का भी वॉलेट बनाते हैं, 40-50 हजार वॉलेट बन जाएंगे। देखो पिछला हम अपना खराब कर चुके हैं, लेकिन अगला खराब नहीं करेंगे। यानी कि पिछले हमने ये किया कि हमने वॉलेट नहीं बनवाए, तो पिछले वालों का एक ट्रेनिंग लेके जब आप यहां से निकलोगे अपनी कॉन्फ्रेंसिस से, आप अपनी टीम में नजर मारो किसका वॉलेट नहीं है। वॉलेट कंपलसरी, वॉलेट मींस कंपलसरी, बिना वॉलेट के आगे की सर्विसेज नहीं। जितने L1 हो रहे हैं उसमें उनका वॉलेट बना होना चाहिए। L1 में बकायदा चेक करो, खोल के दिखाओ कि जी वॉलेट है कि नहीं है, आप विड्रॉल लेके इस पे कैश करते हो कि नहीं। आप अपनी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा रखी है हम लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट कैश करने के लिए। सबके सब मेंटली रिलैक्स हो जाओगे, विड्रॉल आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कौन कब किसने कैश करा। इस तरीके से और लोगों को टच करो एक्सचेंज के साथ। अगर रियल टाइम ट्रांजैक्शन एक्सचेंज और ब्लॉकचेन के ऊपर होना शुरू हो जाएंगे, जो कि हमारी बहुत कम है, बहुत सारी चीजों का आंसर मिल जाएगा, बहुत सारी बातों का सोल्यूशन मिल जाएगा। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मिनट लगाने ही लगाने हैं। किसी को बिजनेस प्रपोजल समझा रहे हो, किसी को क्रिप्टो समझा रहे हो, ब्लॉकचेन समझा रहे हो, एनएफटी समझा रहे हो, मेटावर्स समझा रहे हो, वहां पर 15-20 मिनट एक का वॉलेट क्रिएट। एक्सचेंजेस पे वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा अगले 15-20 दिन के अंदर, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्राइस के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा, लोगों की सोच से परे प्राइस जा सकता है। जो कि हमने कमिटमेंट किया था कि हाँ $1000 बिल्कुल हो सकता है, लेकिन होगा कब? अगर रियल टाइम ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर और एक्सचेंज के ऊपर होगी। अगर ब्लॉकचेन और एक्सचेंज अगर नहीं आती है, अगर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन और एक्सचेंज के ऊपर नहीं आते हैं, तो हम जितने मर्जी मिलियन और बिलियन डॉलर का बिजनेस कर, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्राइस पे इफेक्ट ही तब पड़ेगा जब ब्लॉकचेन और एक्सचेंज के ऊपर हमारी ट्रांजैक्शंस होगी। तो रियल टाइम ब्लॉकचेन तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही विड्रॉल अब जैसे ही हमारा बंद हो जाएगा, यानी कि 15 तारीख से पहले कभी भी आप सबको इन्फॉर्म करें, सब तक ये मैसेज पहुंचाए कि 15 तारीख से पहले इंटरनल वॉलेट से स्टेकिंग बंद हो जाएगी और इंटरनल ट्रांसफर भी बंद हो जाएगा। सिर्फ आप उसको एक्सटर्नल में ट्रांसफर कर पाओगे और एक्सटर्नल में ट्रांसफर करने के बाद ही आप उसकी सारी सर्विसेज यूटिलाइज कर पाओगे, चाहे स्टेकिंग करना है, चाहे एक्सचेंज पे लेके जाना है, चाहे कुछ भी करना है। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक मुहिम बना लें कि कुछ भी हो जाए, हर चाहे वो L1, चाहे आप गेट टुगेदर कर रहे हो, चाहे आप 5 लोगों को मिल रहे हो, चाहे अपने टीम के 10 लीडर को मिल रहे हो, वॉलेट इज कंपलसरी, एक्सचेंज का वॉलेट इज कंपलसरी एंड ट्रांजैक्शन इज कंपलसरी। आप एक मुहिम लगाएं कि आपस में सेल करना बंद करें, सब एक्सचेंज के जरिए सेल करें। देखो कितना बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। यही हमारी कमजोरी है, इस कमजोरी को अब हमने ताकत में कन्वर्ट करना है और पूरा जोर लगा दे। जूम का सेशन रखे, जूम के सेशंस में अपने लोगों को गाइड करें कि इस तरीके से वॉलेट बनना है, इस तरीके से एक्सचेंज के साथ कनेक्टिव बननी है। ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा ट्यूटोरियल है। आलस ना करें, बिल्कुल भी आलस ना करें कि यार चलिए बाद में बता देंगे। बाद नहीं सर, यही मिस्टेक हुई है हमारे साथ पिछले 2.25 साल के अंदर कि हम बाद में चले गए। बाद में नहीं जाना, अब कितना बाद जाएंगे, 2.5 साल होने को आगे। अब हमें एक रिकॉर्ड बनाने की तरफ चलना है। रिकॉर्ड तब बनेगा जब रियल टाइम ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन और एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे। तो अब जितनी भी ट्रांजैक्शन है इसमें एकदम 10 गुना इजाफा होना चाहिए। कैसे होगा? अगले 1-1.5 महीने के अंदर होगा। मुहिम बना ले कि सभी का वॉलेट बनाना ही बनाना है, कंपलसरी है, वॉलेट से ही ट्रांजैक्शन करनी है, वॉलेट से ही LP&T परचेज करना है, वॉलेट में ही LP&T डालना है, वॉलेट से ही आपको एक्सचेंज के ऊपर जाके LP&T को सेल करना है, वहीं पे USDT कन्वर्ट करना है। देखो एक्सचेंजेस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देखना एक्सचेंजेस का वॉल्यूम बढ़ते ही ट्रांजैक्शंस कितनी बढ़ जाएंगी। जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी, एक्सचेंज का वॉल्यूम बढ़ेगा, आप प्राइस के ऊपर भी अपने आप देखोगे। सिर्फ एक्सचेंज पे जाके सेल
करते रहेंगे, कोई खरीदेगा नहीं, तो कैसे प्राइस बढ़ेगा? और यही हमारी कमजोरी है, अब इसको ताकत बना लेना हमने। पिछले 2-2.5 साल के अंदर ये हमने बहुत बड़ा मिस्टेक किया, हमने इसके ऊपर कोई मुहिम नहीं छेड़ी, हमने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब टाइम आ गया है कि जो हमने 2.5 साल में नहीं किया वो अगले सिर्फ 2.5 महीने के अंदर करके दिखाना है। तो आपका भी टास्क बढ़ गया, हमारा भी टास्क बढ़ रहा, तो सभी के सभी जोर लगा के सभी के वॉलेट को क्रिएशन करवाओ। वॉलेट के ऊपर केवाईसी मतलब इसको जुनून बना लो, चाहे आपकी एलडीपी हो, चाहे आपका सिंगल डे प्रोग्राम हो, चाहे आपकी ईपी हो, चाहे आपका L1 का प्रोग्राम हो, चाहे आप गेट टुगेदर कर रहे हो, चाहे आप किसी को प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वॉलेट का जिक्र फोन पे भी अगर बात हो रही है तो भी हर फोन के हर टेलीफोन कॉल के अंदर सर वॉलेट के ऊपर काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कितने लोगों का वॉलेट बना दिया, आपकी टीम में कितने लोग हैं जिनका वॉलेट नहीं बना, पूरी मतलब पूरा वॉलेट का जुनून बना लो, चाहे कुछ हो जाए। हम वॉलेट को वॉलेट के साथ कनेक्ट करेंगे, रियल टाइम ब्लॉकचेन और रियल टाइम एक्सचेंज के ऊपर ट्रांजेक्शंस को लेके आएंगे अगले 2-2.5 महीने के अंदर। देखो सभी लोग कम्युनिटी में आना चाहते हैं, कम्युनिटी में आने के बाद सबका एक क्या होता है कि क्या क्यों आना है कम्युनिटी में? कम्युनिटी में आने से रेपुटेशन बनेगी, फिजिकल कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे, कंपनी की तरफ से टोकन मिलेंगे, कंपनी की तरफ से टोकन मिलेंगे। अरे अगर आपको कंपनी की तरफ से टोकन मिलेंगे, पे आउट आप ऑलरेडी ले रहे हो, पे आउट से ही लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, स्टेकिंग से ही लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। उसके अलावा आपको स्टेक अलग से सिर्फ कम्युनिटी में रहने का मिलना है। तो यार आपको कंपनी इतनी बड़ी सौगात दे रही है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी तो अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ इनपुट डालें, कुछ एक्स्ट्रा करें। आप अपने प्रोजेक्ट के लिए एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? आप एलपीएनटी के लिए एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? आप अपने लिए अपनी टीम के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहे होंगे। आप ये सोचो कि आप एलपीएनटी के लिए एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो। जब तक आप एलपीएनटी के लिए एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो प्रोजेक्ट का ग्रोथ कैसे होगा? जो चल रहा है अगर वैसे ही चलते रहने दोगे तो खुद का माइंडसेट क्या बना कि कैसे हम प्रोजेक्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा करें। प्रोजेक्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए करना क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ आपको वॉलेट के ऊपर काम करना है। अभी कई जगह पे एलपीएनटी के टाइप्स हो रहे हैं। टाइप्स क्या है? जहां पर उन्होंने भारत पे गूगल पे रखा है, वहीं पर एक बारकोड बना के एक एलपीएनटी का रखना है। अभी मोगा टीम के अंदर 12 लोग हैं, 12 बड़े मर्चेंट है। एक पूरे पंजाब का एमरॉन बैटरीज का डीलर है, उसने 100% एलपीएनटी एक्सेप्ट कर लिया। ज्वेलर है, उन्होंने 100% एलपीएनटी एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर एक शहर में एक दुकान के ऊपर एलपीएनटी एक्सेप्ट होता है, वो पूरा शहर पॉजिटिव हो जाता है एक दुकान से। तो क्या हम अपने गली में, मोहल्ले में, दाएं बाएं, नियर बाय, जहां पर भी हमारी यारी दोस्ती है, जहां पर भी लोग क्रिप्टो को समझते हैं, क्या आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते अपने प्रोजेक्ट के लिए? बिना लालच के नहीं कर सकते? क्या हमेशा लालच ही है कि मैंने 5 टाइप करवाए तो मुझे कमीशन मिले? क्या आपको स्टेक नहीं मिलेगा? क्या आप अपने प्रोजेक्ट के लिए इनपुट दे सकते? जब प्रोजेक्ट आप लोगों की जिंदगी बदलने के लिए इतने बड़े स्टेप्स उठा रहा है, क्या आप एक एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते? अभी देखो यमुनानगर के अंदर किसी ने शैली जी की टीम से एक पिज्जा की शॉप में लगाया, पूरा यमुनानगर में पॉजिटिविटी है कि ओ एलपीएनटी पिज्जा शॉप के ऊपर, एक ही शॉप के ऊपर कोई टॉप नहीं चली, लेकिन एक छोटे से एक्शन से एनवायरमेंट कितना बड़ा क्रिएट हो गया। यार वही तो चीज चाहिए। एक शॉप पे अगर 10 शॉप पे यमुनानगर में हो जाएगा तो क्या होगा? फिर 50 शॉप पे होगा तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे यूजर बनेगा, यूटिलिटी बढ़ेगी, कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें। ये सब सर आप कर सकते हो, एक एक स्टेप बढ़ा के कर सकते हो, एक एक स्टेप कर सकते हो, कीजिए सर। प्रोजेक्ट को भी आज प्रोजेक्ट को भी आपकी जरूरत है, आपको ही प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है। आप अपनी इनपुट बढ़ाइए, प्रोजेक्ट के प्रति भी आप कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाइए कि ये काम आपको भी सुकून मिले कि प्रोजेक्ट ही हमारे लिए नहीं कर रहा है यार, हम भी प्रोजेक्ट के लिए कुछ करते हैं। आप टाइप्स बढ़ा सकते हो, आपके पास आप टाइप्स बढ़ाएंगे तो आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। टाइप्स के ऊपर काम कीजिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप काम करके कर सकते हैं। दूसरी चीज, पहली चीज तो मेरा लाइव आने का सिर्फ एक ही पर्पज है, कुछ भी हो जाए 15 तारीख से पहले ये बंद हो जाएगा। और बंद होते ही डियर फ्रेंड्स, अब ये ना हो कि किसी टीम में हमें तो बताया नहीं, हमें तो पता ही नहीं लगा। आपके ये काम है कि अगले एक दिन के अंदर ये मैसेज फ्लोट करना है और सबको वॉलेट पे लेके आना है। बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन हो जाएगा, बहुत सारे जो रूमर्स हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। रियल टाइम ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन, रियल टाइम ट्रांजैक्शन ऑन एक्सचेंज, सर्कल ऑफ स्टेकिंग तब चलेगा। सर्कल ऑफ स्टेकिंग के अंदर एक ही पॉइंट बचता है कि वहां पर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है। सारा सर्कल ऑफ स्टेकिंग ठीक चल रहा है, सिर्फ एक्सचेंज वाला पॉइंट मिस है। तो एक्सचेंज के ऊपर लेके आने, ट्रांजैक्शन बाय सेल एक्सचेंज के ऊपर होना, देखो फिर क्या नजारा होता है। इतनी बड़ी कम्युनिटी है हमारी, इतना बड़ा हमारा बिजनेस वॉल्यूम है, लेकिन वो एक्सचेंज पे नहीं। और जब तक एक्सचेंज पे नहीं होगा प्राइस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो डियर फ्रेंड, जुनून बुला लो, कुछ हो जाए वॉलेट के साथ अटैच करना है, वॉलेट के साथ ट्रांजेक्शन करनी है, वट एवर, किसी की नहीं सुनी। कोई बोलता है कि सर
मेरे को तो पैसे कैश ले जाओ, कैश लाया करो। बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं समझ में आता अपने बेटे को समझाओ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बटन दबाने हैं। मेरा आने का टाइम बचेगा, आपके जाने का टाइम बचेगा, आपका फोन करने का टाइम बचेगा। आप ऑटो मोड पे काम करो ना, क्यों किसी को कॉल करने की जरूरत है? बिजनेस बढ़ाने की तरफ सोचेंगे, बिजनेस की प्लानिंग करेंगे, ना कि हम पे आउट और इन सारे चक्रों में पड़ेंगे। अब बहुत से लोग इन्हीं चक्रों में नेगेटिव हैं। किसी को आप पे आउट, कहीं पर जहां कैश का लेना देना, वहां पर कई बार हम पेमेंट लेट पहुंचाते हैं, तो वो इसलिए नेगेटिव है कि जी कंपनी कब दे देती है, हमें लेट पहुंचता है। इन सारी चीजों का सोल्यूशन है, खत्म करो सर जड़ से इसको। और इसका एक ही चारा है कि सभी को रियल टाइम ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन और एक्सचेंज के ऊपर लेके आना। दूसरी चीज, जैसे कि हमने अपने लास्ट क्रिप्टो फेस्टिवल के अंदर बोला था कि हम ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स लेके आएंगे। सो आप सबको मैं बता दूं कि आज 12 तारीख है डियर फ्रेंड्स। होप सो आने वाली 30 तारीख से पहले पहले आपको एक रियल टाइम ब्लॉकचेन बेस्ड एडमिन जीरो, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड, हम आपको एक गेम दे देंगे जिनसे आप टोकन बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जो हमने आपको कमिट किया था, तो इस महीने के अंत तक आपको एक गेम, 15-20 दिन के अंदर हम दूसरी गेम, फिर 15-20 दिन के अंदर तीसरी गेम, और 3 गेम्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स का एक सिलसिला। अभी भी देखो, आप स्पोर्ट फैंटेसीज के अगर कई गेम्स को देखें तो अगर आप चेक कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से अगर आप समझते हो, तो जैसे कि ड्रीम 11 है, और भी कई गेम चल रही हैं। तो क्या है, 1,000 रुपए से लोगों ने, 2,000 रुपए से लोगों ने 2-2 करोड़ रुपए भी कमाए हैं, तो 1-1 करोड़ भी कमाया है। तो कुछ इस तरीके की वो गेम्स होंगी जो कि कोई भी प्ले कर सकता है। $10 से $10,000 बना सकता है, $10 से $2,000 बना सकता है। आज की जो यंग जनरेशन है वो ज्यादा अग्रेसिव रहती है गेम्स की तरफ, बच्चे बहुत अग्रेसिव रहते हैं गेम्स की तरफ। तो ये भी एक पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके अंदर हमारा जो है कि हमें टोकन बर्न करना है, सप्लाई को थोड़ा बर्न करना है, ताकि सप्लाई जो है थोड़ा स्क्वीज होगी, कम होगी, तो डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा आगे का प्राइस भी इंप्रूव करेगा। देखो, जो नया बिजनेस है ना, पुराना बिजनेस जितना उठा लिया वो ठीक है, लेकिन नया बिजनेस जो अब हम उठा रहे हैं, उसके लिए जो हमारे बेस में, हमारी फाउंडेशन में कमी थी, अब हम उसको दूर कर लें, ताकि आने वाला जो बिजनेस है वो हमें पॉजिटिव दे, ना कि नेगेटिव दे। ना तो मतलब हमारे बिजनेस पे इफेक्ट हो, प्राइस पे इफेक्ट हो आने वाले बिजनेस का। इसके लिए हमें अपना फाउंडेशन मजबूत करना है, और फाउंडेशन मजबूत करने के लिए सबको वॉलेट के ऊपर टच कर दो, कोई ना बचता हो वॉलेट के बिना। एक मुहिम छेड़ के देखो, आपको खुद समझ में आएगा, रियल टाइम ट्रांजैक्शन होते ही, वॉल्यूम क्रिएट होते, कितनी बड़ी बातचीत होगी, कितना बड़ा ये सारा सिलसिला बन जाएगा। और प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी कमी है। मैं इसे ये भी कह सकता हूं कि जैसे फिजिकल कम्युनिटी के बहुत सारे हमें फायदे हैं, तो अगर फिजिकल कम्युनिटी अपने आप को ब्लॉकचेन और एक्सचेंज के साथ जोड़ लेती है, तो इतना बड़ा फायदा होगा कि वो सोच से परे चला जाएगा। दूसरी चीज, टोकन बर्निंग के लिए इसी मंथ के एंड तक हम एक गेम लॉन्च कर देंगे। उसके बाद फिर लगातार 3 गेम लॉन्च होनी है, टेस्टिंग के ऊपर है, 1 बाय 1 करके हम गेम लॉन्च करते रहेंगे। तो ये टोकन बर्निंग के ऊपर इफेक्ट करेगी, प्राइस के ऊपर इफेक्ट करेगी, लोगों को खेलने का मौका मिलेगा, कम पैसे से लोगों को ज्यादा पैसा बनाने का भी मौका मिलेगा, और यूटिलिटी बढ़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूटिलाइजेशन, और यूटिलिटी की और भी कई सारी चीजें हैं जो होप सो 10-15 दिन के बाद मैं दोबारा लाइव होकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो डियर फ्रेंड्स, मैं यही बोलूंगा कि अपनी टीम के अंदर एनर्जी बना के रखें, और कुछ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कि आदमी हालात से नहीं, अपने ख्यालात से परेशान होता है। प्राइस नीचे है, प्राइस ऊपर है। आज मार्केट में 40% क्रिप्टो का मार्केट टूटा पड़ा है, 40% क्रिप्टो का मार्केट टूटा है, और अभी महीने 2 महीने तक कुछ नहीं पता, लेकिन इन अगले 1 और 2 महीने में जो हमने ग्रोथ करना है, हमें लगता है कि वो आने वाली क्रिप्टो में भी ग्रोथ नहीं होगी। सो अभी हम लोगों को एक्शन लेके काम करने की जरूरत है, अपनी कुछ एक्स्ट्रा इनपुट डालने की जरूरत है, और जैसे ही एक्स्ट्रा इनपुट हम डालेंगे, आपके हाथों में रिजल्ट है, सिर्फ आपको रिजल्ट लेने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो उस मेहनत को कर लो सर, तो सब देखिए जबरदस्त तरीके से। और ये प्राइस वाइज कुछ नहीं होता। एंड द सेकंड थिंग इज प्राइस, जो फ्रेशर्स हैं उन्हें तो पता ही नहीं प्राइस क्या है, जो ऑलरेडी ज्वाइन है, ये सिर्फ वही बात है जो मैं हमेशा कहता हूं कि 2 ही तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, या तो आप ट्रेडिंग में जाओ, ट्रेडिंग में तो वो आदमी जाएगा जो ट्रेडिंग एक्सपर्ट है, और अगर कोई ट्रेडिंग एक्सपर्ट नहीं है, तो मेरी एडवाइस यही है कि वो 100, 200, 500 या $1,000 इन्वेस्ट ना करे, बल्कि ट्रेडिंग में ये सोचे कि ये मेरी लर्निंग कॉस्ट है, और ये $1,000 मेरे मरेंगे, ये सोच के ट्रेडिंग करे, और उससे वो कमाए, उसको वो गवाए। अगर वो पैसा डूब भी गया तो टेंशन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मैंने पहले सोचा था कि ये मेरा ट्रेडिंग का लर्निंग कॉस्ट है। डियर फ्रेंड्स, जो ट्रेडिंग है
जो हमारा ट्रेडिंग है वो सिर्फ एक्सपर्ट लोगों का काम है। दूसरा मैं ऑप्शन बोलता हूं हमेशा कि अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट नहीं है तो आप स्टेकिंग की तरफ जा सकते हो। तो अभी भी अगर आप देखोगे कि एलपीएनटी के अंदर भी अगर कोई शाउटिंग है तो उन लोगों की है जिन्होंने ओपन ट्रेडिंग लिया था। आप बिटकॉइन की हिस्ट्री उठा के देख के बिटकॉइन 13 साल के अंदर कितनी बार ग्रो किया। किसी बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, टेथर, आप किसी का भी हिस्ट्री उठा के देखो, पूरे साल ग्रो नहीं करते हैं वो। आप बिटकॉइन को उठाओ या इथेरियम, वो साल में से एक क्वार्टर में ग्रो करते हैं और वो 3 महीने पता नहीं कौन से होते हैं वो। अगर आप चेक करें 2021, 22, 23, 21, सॉरी 20, 21, 22, 22 अभी चल रहा है, आप पिछले 20, 21 को उठा के देखें, क्या बिटकॉइन हर महीने ग्रो किया? बिटकॉइन 14 लाख से 60 लाख पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया बिटकॉइन ने? इतनी परसेंटेज लेने के लिए बिटकॉइन ने कितना टाइम लिया? आप हमसे उम्मीद करते हैं कि आज हमने एलपीएनटी में लगाया और रातों रात हमें एलपीएनटी करोड़पति कर दे, 6 महीने में करोड़पति कर दे, 8 महीने में करोड़पति कर दे। देखो तीर तुक्के चल जाते हैं मगर ये पार्ट ऑफ सिस्टम नहीं होता। पार्ट ऑफ सिस्टम के लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो से ही आप बड़ा पैसा बना सकते हो। और आप एलपीएनटी से भी ये उम्मीद ना करो कि वो आपको हर महीने करोड़पति बनाता जाए। आज हमने एलपीएनटी में इन्वेस्ट किया, अगले महीने करोड़पति, कोई फैक्ट्री नहीं है, इस तरीके से करोड़पति नहीं बना जाता। और अगर आप बिटकॉइन की हिस्ट्री उठाएं, इथेरियम की हिस्ट्री उठाएं और हमारी हिस्ट्री उठाएं तो आप पाएंगे हम फिर भी बहुत बेस्ट हैं अपनी हिस्ट्री के अंदर। पिछले 2.5 साल के अंदर हम बहुत बेस्ट तरीके से अभी डटे पड़े हैं, टिके पड़े हैं। तो अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, सब्र के साथ काम कीजिए। और ये जो मैंने एक्शन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, हम अपनी ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स लेके आ रहे हैं, जो कि इस महीने के एंड तक एक गेम हम जो है लॉन्च कर देंगे। आप लोगों को एक्स्ट्रा इनपुट डालने के लिए जितने भी आपकी टीम है, अपनी सारी टीम के अंदर पूरी मुहिम चला के जबरदस्त तरीके से वॉलेट और ब्लॉकचेन, इन दो चीजों के ऊपर काम करना है। इनके रियल टाइम एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, रियल टाइम ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन, आप खुद 15-20 दिन के अंदर बहुत बड़ा चेंज पाओगे, सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर। मान लो इस 15 को मैं बंद करता हूं तो 30 जून तक आप चेक कीजिएगा, देखो क्या होता है। इतने 15 दिन के अंदर ही आपको सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। और मुझे पता है कि ये सारी जो ब्लॉकचेन बेस्ड और रियल टाइम ट्रांजैक्शन आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने, लेकिन अगर आप 2% भी ले आए तो 2% का अगले 15 दिन में इफेक्ट देख लेना कितना बड़ा पड़ जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। इन 2 पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखना, अपनी एक्स्ट्रा इनपुट, इनके टाइप्स अगर आप जितने करवा सकते हो करवाइए, ताकि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र के अंदर आपकी वृद्धि हो, एक इन्वायरमेंट पॉजिटिव वहां पर क्रिएट होता हो और लोगों को लगता हो सिर्फ एलपीएनटी सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक की सीमित नहीं है, बल्कि यूटिलिटी के, रियल यूटिलिटी के ऊपर भी काम करता है, ऑर्गेनिक यूटिलाइजेशन के ऊपर भी काम करता है। गेम्स के प्लेटफॉर्म हम लेके आ रहे हैं, रियल टाइम ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन, रियल टाइम एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन, इसके ऊपर हम सभी ने सबने जोर मारना है और ये अगले 3 महीने के अंदर ये कंप्लीट करना है। दूसरी चीज, मैं 20 तारीख के बाद 50 लोगों का, 50 से 80 लोगों का एक सेशन लेने वाला हूं। वो 50 से 80 लोग पूरी कंपनी के वो जबरदस्त पर्सनैलिटी लोग होंगे जो बिल्कुल सूटेड बूटेड, लैपटॉप वैपटॉप सब कुछ उनको चलाना आता हो। वो 3 दिन मेरे साथ बिताएंगे। 3 दिन के अंदर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कैसे होगी, वर्टिकल ग्रोथ कैसे होगी, पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा, एक्सचेंजेस क्या है, वॉलेट क्या है, हमारी प्लानिंग्स क्या है, हमने कैसे काम करना है, माइंडसेट कैसे बनाना है, सेल्स स्ट्रॉन्ग पिच कैसे बनानी है। उसका सीनियर छोड़ के चला गया उसको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जूनियर छोड़ के चला गया उसको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लेवल पे मैंने उन लोगों के साथ समय बिता के उनको ट्रेन करना है। ना तो उनका सीनियर वहां पर होगा, ना उनका जूनियर वहां पर होगा, सिर्फ वो 50 से 80 लोग होंगे। बस यूं समझ लो वो 50 से 80 लोग हैप्पी शेख के भी ऊपर वाले बंदे ट्रेंड होके वहां से निकलेंगे। इतनी जबरदस्त तरीके से उनको ट्रेनिंग्स डिजाइन करके देनी है। और हर महीने 15 दिन के बाद ये 3 दिन का सेशन रहेगा। अगर पहले सेशन में 50 से 80 लोग, अगले सेशन में फिर 50 से 80 लोग, 3 महीने के अंदर आप देखिएगा अगर हम इस तरीके से करते हैं तो तकरीबन 3 से 4 हजार लोग, 3-1 हजार लोग अप्रोक्सीमेटली हम अगर निकालते हैं तो आप खुद समझिए कि अभी प्रोजेक्ट के अंदर एक, मतलब अगर सॉलिड ट्रेनर्स की बात करें तो 10 से 15 ट्रेनर हैं। अब वही अभी वो जो ट्रेनर हैं वो सिर्फ ब्लॉकचेन की इंफॉर्मेशन रखते हैं, वो क्रिप्टो की इंफॉर्मेशन रखते हैं, या वो सेल्स की इंफॉर्मेशन रखते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं हर तरीके की ग्रोथ की, माइंडसेट के ऊपर भी, माइंड मार्केट के चल रहे प्रोजेक्ट से हम कैसे डिफरेंट है, स्टेकिंग क्यों है, वर्टिकल ग्रोथ कैसे होगी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कैसे होगी, माइंडसेट को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग सेल्स पिच कैसे बनाई जाएगी, कैसे आप इंडिपेंडेंट बनोगे। वो 70 से 80 लोग जिनके पास लैपटॉप होगा,
पर्सनैलिटी होगी, वही लोग ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही डिफरेंट तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम डिजाइन करने जा रहे हैं। तो 12 को टीम मेंबर है, सबसे पहले हर को टीम मेंबर को 6-6, 7-7 मेंबर अपनी टीम में से देने हैं, उसके बाद फिर वो डिसाइड करेंगे। लेकिन हर को टीम मेंबर यानी कि कोर मैनेजमेंट के वो 5 to 7 मेंबर वेल पर्सनैलिटी, ड्रेसअप, लैपटॉप चलाना आता हो, वॉलेट वगैरह बनाना आता हो, क्योंकि मेरा एजुकेशन का लेवल अब उच्च स्तर का होगा, तो उसके अंदर आम आदमी नहीं चलेगा, उसके अंदर उच्च स्तर का होगा। और जो कैपेबल हो जाएगा वो फिर अगले प्रोग्राम के अंदर आ सकता है। वो 50 से 80 लोग इतने जबरदस्त तरीके से मार्केट के अंदर बना के, ट्रेनिंग टाइप ट्रेनर इतने जबरदस्त बना के लॉन्च करना है, जहां पर वो है वहां पर उनको हैप्पी शिप की भी जरूरत नहीं है। इस तरह की ट्रेनिंग लोगों के साथ हम लोगों ने शेयर करनी है। और उनका कोई कम्युनिकेशन स्किल में कोई दिक्कत है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करवाना, उनके कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं गिरावट आती है, वो गिराना है। मतलब वो सब उनके गिरे हुए कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का इतना जबरदस्त हम लोगों ने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम वो डिजाइन कर रखा है, बहुत जबरदस्त तरीके से। सो डियर फ्रेंड्स, जो जो उसके लिए सोचते हैं कि हम आना चाहते हैं, अपनी कोर मैनेजमेंट से संपर्क करें, अपना नाम उनके पास लिखवाएं। लेकिन मेरी कंडीशंस याद रखिएगा कि उनको बेसिक सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि पहले 1 घंटे के अंदर मैं कुछ ट्रेनिंग्स के क्वेश्चन पूछूंगा, जो जो उनके सवालों के जवाब दे पाएंगे वही फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो उनको रेस्ट भेज दिया जाएगा वापस कि आप अगले प्रोग्राम में ये सारा तैयार करके आना। यानी कि उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पहले 2 घंटे का सेशन आपसे सवाल जवाब का होगा, उनसे 50 से 80 लोगों का। अगर वो उन बेसिक सवालों के जवाब दे पाए तो वो आगे की ट्रेनिंग ले पाएंगे, नहीं तो वो उस ट्रेनिंग के लिए कैपेबल नहीं है। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मुझे अटैच करने के लिए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बातों का ध्यान में रखना। जबरदस्त बिजनेस करते हैं, जबरदस्त काम करते हैं। फॉर दिस वर्ड्स थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच प्रमोद जी, थैंक यू सर, हरिंदर जी, कैली जी, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग इस प्रेजेंटेशन में अटैच हैं, दिस वर्ड्स थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सर, आपने समय निकाला।